हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट और सीटेट के सिलेबस के बारे में। चूँकि इसके पहले का जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें मैंने पहली बार अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था। हालांकि मैंने उसमें कहा था कि कोशिश कीजिएगा कि आप कॉल ना करके मैसेज ही करें, क्योंकि कॉल का संभव नहीं होता है कि मैं आपको एट दैट टाइम रिस्पॉन्ड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैसेज से क्या होता है कि देख के बाकायदा फिर समय निकाल के हिसाब से आपको मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। हालांकि बहुत सारे कॉल्स भी आए थे, बहुत सारे कॉल्स को मैंने अटेंड भी किया था। एक दो कॉल्स वैसे होंगे जिसको शायद मैंने अटेंड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दिस। और जो भी मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे वो लगभग सभी मैसेज का मैंने रिस्पॉन्ड किया। तो उसमें ज़्यादातर जो इंक्वायरी था इस बार वो जेटेट और सीटेट को लेके था, कि जेटेट और सीटेट का तैयारी के बारे में था। तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो जेटेट और सीटेट का क्या सिलेबस है और किस हिसाब से हम तैयारी करेंगे उससे पे हम आज चर्चा करेंगे। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और हम बता दें, चूँकि इस वीडियो पे आपको जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस अवेलेबल करवाया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से किसी तरह का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया इस चैनल पे। इसका रीज़न ये है कि कुछ अर्जेंट काम थोड़ा सा हो गया था, मेरा इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। संभवतः अब मैं फ्री हूँ तो हो सकता है कल से, और कल नहीं तो फिर परसों से आपको एज यूजुअल जैसे कि अभी तक वीडियो मिलते आया है जेएसएससी सीजीएल का, उसी तरह आगे भी वीडियो मिलते रहेगा। अब जो अनाउंसमेंट है ये जेटेट और सीटेट का आज, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल जैसे सीजीएल पे नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही क्लासेस चलते रहेंगे। प्लस ये जेटेट और सीटेट का अब इसलिए मैं आज सिलेबस का चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जेटेट और सीटेट के अंतर्गत मैथ का जो पोर्शन है वो मैथ का पोर्शन आपको इस चैनल पे निःशुल्क अवेलेबल करवाया जाएगा 1 सप्ताह के बाद। अपकमिंग 1 वीक में, माने 1 सप्ताह के बाद आपको जो क्लासेस हैं वो जेटेट और सीटेट के इसी चैनल पे मिलेंगे। तो उधर जैसे सीजीएल का जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा, प्लस सेपरेटली जेटेट का और सीटेट का जो कि इच्छुक अभ्यर्थी हैं जेटेट और सीटेट में, उनके लिए भी अब जो क्लासेस हैं इस चैनल पे मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के लिए चलना स्टार्ट होगा। हो सकता है कि मैथ के कुछ टाइम के बाद रीजनल जो लैंग्वेज है अपना, खास करके उसमें खोटा, क्योंकि खोटा का ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है जैसे सीजीएल के लिए, तो खोटा का जो तैयारी है जेटेट और सीटेट में उसका भी हम यहाँ क्लासेस लें। लेकिन अभी हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि उसका क्लासेस कब से होगा, क्योंकि कमिट करके उसको फिर नहीं करना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो उसका देखा जाएगा बाद में कभी, मतलब क्लासेस हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ के बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि लैंग्वेज पेपर भी हम लेना स्टार्ट करें यहाँ पे, और लैंग्वेज पेपर में खोटा को लेना स्टार्ट करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसमें जेटेट और सीटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर देखें इसमें कि जेटेट और सीटेट में सर एलिजिबल कौन कौन होते हैं इसको फॉर्म भरने के लिए, तो एक तो से जो डीपीई किए हुए होते हैं ना, डीपीई वो होते हैं जो कि पारा शिक्षक जो है वो किए हुए होते हैं, डीपीई इग्नू के थ्रू करवाया गया था उनको। तो चूँकि जो डीपी किए हुए हैं वो एलिजिबल है, या फिर जो बीटी किए हुए हैं बेसिक ट्रेनिंग वो एलिजिबल है, या फिर जो डीएलएड किए हुए हैं वो एलिजिबल है, या फिर जो बीएड किए हुए हैं वो एलिजिबल है। तो ये सब जो है ये जेटेट के लिए और सीटेट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, अब टीचर का जो बहाली है सर, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टीचर का बहाली 2 तरीका से होता है। पहला होता है डायरेक्ट, जो कि टीजीटी और पीजीटी जो होता है कि डायरेक्ट बहाली होता है सब्जेक्ट वाइज टीचर का, और दूसरा होता है टेट, जो टेट के थ्रू टीचर्स का सिलेक्शन होता है, जैसे कि जेटेट और सीटेट। अब इसमें भी 2 पार्ट है, 1 to 5 और 6 to 8। ठीक, तो उसका हम चर्चा यहाँ करेंगे। अब सबसे पहले हम सीधे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है सर जेटेट और सीटेट में। तो सिलेबस के तौर पे आपको क्या पढ़ना पड़ सकता है इसमें, तो इसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको ईवीएस पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसमें आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसमें आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। ठीक, और इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब चाइल्ड साइकोलॉजी सर, चाइल्ड साइकोलॉजी चूँकि अब यहाँ तो तैयारी नहीं करवा जाए, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो अगर आपको बीटी किए हो या बीएड किए हो या डीएलएड किए हो, तो जो बुक आपको मिला होगा चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए वो बुक सफिशिएंट है। आप क्योंकि एक बार पढ़े हो उसको या पढ़ रहे होगे तो उसको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी वहाँ से आपका कवर हो सकता है। अगर हम ईवीएस की बात करें, क्योंकि इसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, मेन डिटेल अपना जो चर्चा करेंगे ना वो मैथ पे करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ का ही क्लासेस दिया जाएगा और मैथ का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पे
फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन चूंकि हम सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है इन चैप्टर्स का भी ले लेते हैं कि तैयारी आखिर किया कहाँ से जाए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की मैंने क्या बताया कि बीटी या फिर डीपी किए हो या डीएलएड किए हो या बीएड किए हो तो बुक जो आपके पास मिला है उस बुक से आप कर सकते हो। ईवीएस की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा जो भी अपना गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक इशू किया जा रहा है, ये एनसीईआरटी का जो बुक है 4 to 8 चौथा क्लास से लेकर 8वां क्लास तक का अगर आप पढ़ लेते हो, क्योंकि ईवीएस के अंतर्गत आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, सिविक्स भी आ जाता है, साइंस का बायोलॉजी पार्ट भी आ जाता है उसके अंतर्गत। तो आप 4 to 8 अगर आप एनसीईआरटी का बुक कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट है वो ईवीएस के लिए। ठीक, बात करें अगर हिंदी व्याकरण का तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो सर, तो हिंदी के लिए एक तो इसमें ग्रामर पैसेज टाइप से रहेंगे, पैसेज रहेंगे, वो पैसेज का फिर उसी पैसेज पर रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पैसेज को पढ़ के उन्हीं 3-4 क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी से हम ऑलरेडी रूबरू हैं तो वो पार्ट तो आसान हो जाता है। लेकिन इसमें ग्रामर भी होता है। अच्छा, ग्रामर में खास करके अब ग्रामर की तैयारी कहाँ से किया जाए तो चौथा क्लास से, वही चौथा क्लास से लेके 8वां क्लास तक का, मतलब 4 to 8 तक का अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी या फिर जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है हिंदी व्याकरण का बुक, वो आप 4 to 8 तक का कर लेते हैं तो सफिशियंट है। अच्छा, उसमें खास करके फोकस आप कीजिएगा संधि, समास, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य सुधार, सेंटेंस करेक्शन का जो आता है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। यहाँ से हो गया। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो कि केपी ठाकुर का बुक रेफर कर सकते हो, या फिर ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो आता है बहुत बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ होता है और वहाँ से ये चीज़ किया जा सकता है। उसमें खास करके आपको फोकस करना है, जैसे टेंस आपको पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। तो और खास करके क्या बताया मैंने, केपी ठाकुर या फिर ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर हो सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छा से आप कर सकते हो। रीजनल में मैं यहाँ कुछ दिनों के बाद करवाऊँगा, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर नहीं कर सकता। फिलहाल अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए चाहो तो बीएन औदार साहब का बहुत अच्छा बुक आता है खोटा का, उनका कर सकते हो। ये मीरा कुमार का बुक आता है खोटा का, वहाँ से भी आप खोटा की तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं अब सीधे अपन मैथ के अंतर्गत, क्योंकि जो तैयारी है स्पेशली वो मैथ का ही करवाया जाएगा इस चैनल पे आपको। तो मैथ में क्या है, इसमें सीटेट के अंतर्गत जो मैथ है ना सर, या जेटेट के अंतर्गत जो मैथ है, इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला कंटेंट बोल के और दूसरा पेडागोजिकल बोल के, पेडागोजिकल इश्यूज। तो मैथ को जो है पेडागोजिकल इश्यूज और कंटेंट, ये 2 पार्ट में बांट दिया गया, चाहे आप सीटेट की बात कर लो या फिर आप जेटेट की बात कर लो। ठीक, अब इसमें जो कंटेंट के फॉर्म में बांटा गया है मैथ को, और ये जो पेडागोजिकल इश्यूज के रूप में जो बांटा गया है मैथ को, वही सीटेट में बांटा गया उसी तरह और जेटेट में भी उसी तरह बांटा गया है। ठीक, और ये जो सिलेबस का भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सीटेट का सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः सीटेट जो सिलेबस फॉलो करता है वही सिलेबस आपका जेटेट भी फॉलो करेगा। हल्का फल्का 1-2 पॉइंट्स में हो सकता है कि संशोधन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ सिलेबस यही रहेगा। तो हम इसी को आधार मान के चर्चा करेंगे मैथ का सिलेबस का, कि कंटेंट के अंदर अगर आप 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हो, 1 to 5 का, तो 1 to 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको आप देख लेते हैं। सीटेट में क्या सिलेबस दिया हुआ है सर, तो इसमें आपको दिया हुआ है एडिशन, ठीक, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद डिवीजन हो गया। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है शेप्स। इसके बाद पढ़ना है आपको सॉलिड। उसके बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्री के बाद डाटा हैंडलिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है पैटर्न्स, ठीक। इसके बाद आपको इसी में पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम, ठीक। तो ये 1 to 5 का है। वही ये सीटेट का बता रहा हूँ मैं, 1 to 5 का। वही अगर 6 to 8 का भी बात करें तो ये सेम चीज़ है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, ज्योमेट्री उसमें भी पढ़ना है। इसमें एक अलग से इंट्रोड्यूस हो जाता है अलजेब्रा,
अलजेब्रा पढ़ना है आपको, ठीक। मेंसुरेशन, अब ये मेंसुरेशन बोल के इंट्रोड्यूस किया हुआ है 6 to 8 में, लेकिन मेंसुरेशन में वही शेप्स, सॉलिड, वॉल्यूम, मतलब इन शॉर्ट ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 to 5 या 6 to 8 का जो मैथ का सिलेबस है ना सर, वो बोथ आर सेम, दोनों सिलेबस सेम है, 19-20 का अंतर है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको 1 to 5 में पढ़ना है, 6 to 8 में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें भी और उसमें पढ़ना है, शेप्स, सॉलिड और वॉल्यूम, यहाँ 3 अलग अलग पार्ट बोल के इंट्रोड्यूस किया है 1 to 5 में, और 6 to 8 में क्या है कि मेंसुरेशन बोल के इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेंसुरेशन में ही तो शेप्स, सॉलिड और वॉल्यूम आ जाएंगे आपके, ठीक। बाकी ज्योमेट्री यहाँ भी पढ़ना है आपको, यहाँ भी पढ़ना है ज्योमेट्री जो है वो आपको 6 to 8 में भी पढ़ना है। ये 6 to 8 का अगर हम बता दें तो 6 to 8 में भी आपको क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ 6 to 8 में एक अलजेब्रा जो है वो अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में, ठीक। तो ये सब कंटेंट्स के अपना सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, शेप्स, सॉलिड, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये मैथ का कंटेंट का सिलेबस हो गया। बाकी इसका जो पेडागोजिकल इशू जो क्वेश्चंस इसके रहते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो चाहे तो आप, एक तो ऑप्शन है कि बीटी या फिर डीएलएड या बीएड जो भी आप किए हैं वहाँ से इसका आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट्स और एजम्पशंस का क्वेश्चंस रहता है इसमें, ठीक। या नहीं तो पहले हम कंटेंट का सिलेबस कवर करके उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज का भी जो क्वेश्चंस जो है उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। मतलब पूरा का पूरा मैथ में करवाऊंगा, लेकिन पहले कंटेंट का पार्ट, क्योंकि कंटेंट का पार्ट थोड़ा सा भास्ट मतलब पढ़ने में भास्ट नहीं, नंबर वाइज जो वेट इसका है वो ज़्यादा है। जैसे अगर हम सिलेबस आपको हम दिखा दिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा अगर करना चाहे तो, नहीं तो आप सिर्फ एक समझ लो क्या करना है नहीं करना है। बाकी क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक बार सिलेबस का चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैथ में क्या क्या बोल्ड पॉइंट में क्या क्या सिलेबस है उसको एक बार लिख के और फिर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ आपको हम लिखवाएंगे ही, लेकिन सिर्फ एक बार समझ लो कि क्या क्या इसमें है और नहीं है। अब जैसे सीटेट में जो मैथ पूछा जाता है ना सर, वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है आपको टोटल, ठीक। अब 30 मार्क्स में अगर हम 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 में, तो 30 मार्क्स में 15 जो क्वेश्चन है, मतलब 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन जो है ये आपके कंटेंट से रहते हैं। कंटेंट बोले तो जो अभी सिलेबस का हम चर्चा किया ना, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, नंबर सिस्टम का, टाइम्स का, तो ये जो अभी जितना सिलेबस का हम चर्चा किए वो कंटेंट के अंतर्गत आ गया। तो 15 क्वेश्चन जो है आपके कंटेंट से रहते हैं 1 to 5 में, और 15 क्वेश्चन जो है ये आपका पेडागोजिकल इशू से रहता है, पेडागोजिकल इशू से रहता है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन सीटेट में आपको पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन कंटेंट से जिसका सिलेबस का चर्चा भी हम किए, और 15 क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट से रहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रहते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक, 1 to 5 में। लेकिन वहीं अगर हम 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से रहते हैं, ठीक, और 10 क्वेश्चन जो है ये पेडागोजिकल इश्यूज से रहता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो पेडागोजिकल इश्यूज को, कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रहता है कितना, तो 10 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से रहता है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट का जो वेट है वो ज़्यादा है। तो ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप पिछले साल को क्वेश्चन देखोगे या क्वेश्चन पैटर्न आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि 20 क्वेश्चन से लेके 23 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से रहता है सर, ठीक, और 7 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन जो है ये पेडागोजिकल इशू से रहता है सर। मतलब 20 से 23 क्वेश्चन कंटेंट से, जो भी हम सिलेबस का चर्चा की, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, उससे आपके 20 से 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 7 से 10 क्वेश्चन जो है ये पेडागोजिकल इशू से आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंतर्गत, ठीक, 15 1 to 5 में, और 20 6 to 8 में, ठीक है। अगर हम सीटेट की जगह पर डायरेक्ट अगर हम जेटेट की बात कर लें अब, तो इसमें वेट जो है वो बढ़ जाता है। और वेट कैसे बढ़ जाता है उसको देखिए। अगर हम जेटेट की बात करें तो जेटेट में अगर हम बात करें 1 to 5 का, जेटेट में अगर हम बात करें 1 to 5 का, तो 1 to 5 में मैथ से आपके पास 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 60 क्वेश्चन 2019 के नियमावली के अनुसार। वो हालांकि 2019 का जब से नियमावली आया
जेटेट का तब से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, लेकिन जो अभी नियमावली है 2019 ही है और नया नियमावली बन के आया नहीं है, लेकिन संभवतः जो है यही नियमावली आपका रहने वाला है नया भी। अगर हल्का फल्का हो सकता है तो एक आध दो पॉइंट्स में संशोधन में भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ यही आपके पास यही नियमावली रहेगा और यही सिलेबस रहेगा। तो आधार जो है वो हम 2019 की नियमावली को पकड़ के ही बता रहे हैं कि इसमें जो मैथ है जेटेट में वो 1 to 5 में 60 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा, ठीक, 1 to 5 में। लेकिन अगर हम 6 to 8 की बात कर देते, 6 to 8 तक में, तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। 6 to 8 में 70 क्वेश्चन है, जबकि 1 to 5 में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है मैथ के अंतर्गत, ठीक। और इसमें भी उसी तरह 2 पार्ट में बांट दिया गया, कंटेंट और पेडागोजिकल इश्यूज के रूप में, ठीक। अब कंटेंट में वही ज्योमेट्री यहाँ भी पढ़ना है, जेटेट में भी ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। फिर मेंसुरेशन के अंतर्गत जो आप पढ़े वॉल्यूम, सॉलिड, शेप्स, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, तो ये सारा सिलेबस जो है वो इसमें ही पढ़ना है। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब जो वेट है मैथ का, वो जेटेट में ज़्यादा हो जाता है। 1 to 5 में 60 क्वेश्चन और 6 to 8 में 70 क्वेश्चन हो जाता है। तो 60 क्वेश्चन में पकड़ के चल सकते हो कि कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से रहेंगे, मतलब वो जो सिलेबस का चर्चा भी हम किए 45 से 50 क्वेश्चन, और 10 से 15 क्वेश्चन जो है ये वही पेडागोजिकल इश्यूज से रहेगा, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन। अगर 70 क्वेश्चन 6 to 8 में मैथ से पूछता है तो इसमें आप पकड़ के चल सकते हो कि 55 से 60 क्वेश्चन जो है ये कंटेंट से ही रहेगा, जो हम सब चर्चा भी किए, ठीक। और वही 10 से 15 क्वेश्चन जो है ये पेडागोजिकल इश्यूज से रहता है, ठीक। मतलब कि मैथ के अंतर्गत आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है, और मैथ के अंतर्गत अगर सीटेट का फॉर्म आप भरते हो तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप जेटेट का फॉर्म भरते हो तो 1 to 5 में 60 क्वेश्चन मैथ का है, जबकि 6 to 8 में 70 क्वेश्चन मैथ का है, ठीक। सबसे पहले हम कंटेंट्स का पार्ट करेंगे, मतलब नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें तो एडिशन भी पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है। तो पढ़ना सब चीज़ है, और आपको आता भी है, ऐसा थोड़ी कि आपको एडिशन नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। लेकिन चूंकि आप कॉम्पिटिटिव में बैठ रहे हो तो आपके पास एक तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, अब पहला और दूसरा क्लास का तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा नहीं, रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही, थोड़ा सा अप रहेगा, लेकिन उतना भी अप नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आए। क्योंकि जेटेट और सीटेट का जो मैथ का क्वेश्चन है वो हल्का सा सिर्फ ध्यान दिया जाए तो पूरा, जैसे कि सीटेट में 30 क्वेश्चन पूछता है तो 30 में 30 क्वेश्चन किया जा सकता है, और जेटेट में अगर 60 क्वेश्चन पूछ रहा है 1 to 5 में तो 60 में 60 क्वेश्चन किया जा सकता है, पूरा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस के वो बहुत मैंने आसान बोल सकते हो आप, हल्का सा मेहनत कर दोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक। तो बाकायदा हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो चीज़ों देखेंगे भी। अच्छा, आप अगर ये देखना चाहो कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ मैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। विजिट कैसे करोगे कि चैनल का लोगो जहाँ वहाँ क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले होम सेक्शन, बगल में वीडियो सेक्शन, वीडियो सेक्शन में जाइए, मैथ रीजनिंग और खोटा का वीडियो आपको मिलेगा। तो आपको देखना है मैथ का वीडियो, मैथ का कोई वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। वहाँ से आपको क्या होगा, एज ए डेमो आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। और उसके अगर अंतर्गत आप रिसेंट वीडियो देखना चाहते हो मेरा मैथ का, तो जैसे कि अभी जेसीसी सीजीएल के लिए बैच चल रहा है, मेरा जेसीसी सीजीएल क्लासेस चल रहा है, तो उसके तहत अभी आई थिंक 3-4 वीडियो अपलोड हो गया है। वर्गमूल का, घनमूल का, दैट इज स्क्वायर रूट पर, क्यूब रूट पर, यूनिट डिजिट पर, रिमाइंडर थ्योरम पर। तो रिसेंटली इन वीडियोस को मैं अभी अपलोड किया हूँ जैसे सीजीएल के अंतर्गत। तो उन वीडियोस को अगर रिसेंट वीडियो देखना चाहते हो तो आप उन वीडियो को देख के एक अनुमान लगा सकते हो कि किस वे में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक। बाकायदा जो आपका सिलेबस है जेटेट और सीटेट का, उस सिलेबस पे आपको सेपरेट क्लासेस मिलना स्टार्ट होगा। 1 सप्ताह के बाद मैथ का ही मिलेगा। तो अगर आप जेटेट के फॉर्म भर रहे हो तो बहुत अच्छा खासा वेट हो जाता है मैथ का, ठीक। तो मैथ के लिए आप निसंदेह विश्वास कर सकते हो इस चैनल पे। 1 सप्ताह के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।